वहीं यूपी के सवर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये 8 से 10% के बीच है। 75 में से 31 जिलों की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट असरदार है। ये गजब ट्रेंड है कि ब्राह्मण जिधर जाता है उधर ही सत्ता आ जाती है। तिलक, तराजू और तलवार वाली बीएसपी ने 2007 में हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कहकर ब्राह्मण वोटर अपने पाले में खींच लिए थे। मायावती सत्ता में आई थी, उनके 41 ब्राह्मण विधायक थे। 2012 में यही ब्राह्मण और बीएसपी से समाजवादी पार्टी में पहुंच गया। अखिलेश यादव की सत्ता आई, उनके 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2007 के मुकाबले ब्राह्मणों का 9% अखिलेश के पक्ष में 2012 में वोट बढ़ गया था और 2017 में ब्राह्मण वोट बीजेपी में एक तरफा शिफ्ट हुआ। योगी सरकार में 46 ब्राह्मण एमएलए थे। 2022 में दूसरी बार बनी, तब भी 42 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। अब जरा एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए इफेक्ट को देखिए, जो पहले से बीजेपी को चुनौती दे रहा है। पीडीए इफेक्ट की झलक भी देखें। 2022 में जब समाजवादी पार्टी को कुर्मी, कोयरी, अन्य ओबीसी के जितने वोट मिले थे, 2024 में उससे 10% ज्यादा मिले। गैर जाटव वोट तो 2022 के मुकाबले 2024 में 2 गुने से ज्यादा हो गए। बीजेपी अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट तक हार गई। 2014 से यूपी का ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी ये भ्रम नहीं पाल सकती कि वो कभी पीडीए के साथ नहीं जा सकता। हम ब्राह्मण का मूड स्विंग आपके सामने रख चुके हैं। अगर 10% ब्राह्मण भी नाराज रहे तो 1% वोट स्विंग हो सकता है। असर 12 से 15 सीटों पर पड़ेगा। अगर 50% ब्राह्मण नाराज हुए और 5% वोट स्विंग हुआ तो यह घाटा 63 से 65 सीटों तक का हो सकता है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाएगा। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि भागवत की इन 3 बैठकों का मकसद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच ट्यूनिंग सेट करना भी था। हालांकि तीनों के टकराव खोलकर बाहर नहीं आते, लेकिन मतभेद की खबरें बनी रहती हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का बड़ा ब्रांड चेहरा है, वहीं संगठन में केशव मौर्य का और संतुलन में ब्रजेश पाठक का अपना रिकॉर्ड है। सूत्रों की माने तो बैठक का मकसद 27 के लिए ऐसे टिप्स लेना भी था जिसमें पीडीए की काट हो और हिंदुत्व की धार भी हो। हरियाणा में संघ के डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी के हैट्रिक का बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। महाराष्ट्र में संघ ने रणनीति को धार दी। उसके बूथ मैनेजमेंट से दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापस लौटी। बिहार में ग्रामीण संवाद से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यूपी में बहुत जल्द बीजेपी संगठन की टीम बननी है। चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का भी अनुमान है। माना जा रहा है संघ प्रमुख से नए विनिंग कॉम्बिनेशन पर भी बातचीत हुई होगी।